सुनो जी, कहानी क्या होती है? राजा महाराजाओं की जीत हार की बात? ना जी ना। इतिहास तो एक रंग बिरंगी चादर है जिसमें धागे हैं इज्जत के, हिम्मत के और उस जीवट के जो कभी हार नहीं मानता। तो आज हमारे साथ बैठो और सुनो एक ऐसी गाथा जो एक हारी हुई जंग की धूल से शुरू होती है पर बदले की अमर आग में खत्म होती है। ये है आखिरी किस्सा महारे पृथ्वीराज चौहान का, महारे अंधे राजा की कहानी। आप ही सोचो, जिसके सिर पर ताज ना हो, हाथ में हथकड़ी हो, वो राजा कहलाएगा क्या? तरह इनकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी जी। राजपूतों का गरूर मैदान की मिट्टी में मिल गया था। पृथ्वीराज चौहान, जो कभी अजमेर और दिल्ली की धड़कन थे, आज कैदी थे। सोने का कवच उतार लिया गया और हाथों में डाल दी गई लोहे की भारी बेड़ियां। फिर शुरू हुआ वो लंबा जिल्लत भरा सफर गजनी का। पंजाब की जलती रेत से, पथरीले पहाड़ों से गुजरते हुए वो चले। भीड़ लगती थी जी हारे हुए राजा पर हंसने को, ताने कसने को, पर उन्होंने जो देखा वो उनकी समझ से बाहर था। सामने कोई टूटा हुआ आदमी नहीं था। पृथ्वीराज की कमर सीधी थी जैसे कमान से निकला हुआ तीर, और उनकी आंखें वहां देख रही थी जहां किसी और की नजर नहीं पहुंच सकती थी। ये लंबा सफर उनके अटूट हौसले की मिसाल था। दुनिया को एक सबक मिला जी, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। असली राज तो छाती के अंदर जलने वाली आग होती है, जिसे कोई सुल्तान क्या, मौत भी नहीं बुझा सकती। पर क्या हुआ जी जब घमंड और हिम्मत आमने सामने आए? गजनी पहुंचकर पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के दरबार में लाया गया। अरे क्या शान शौकत थी! सुल्तान ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर चापलूसों की भीड़, और सामने खड़ा था जंजीरों में जकड़ा, धूल में सना म्हारा राजा। घोरी ने अकड़ कर हुक्म दिया, झुक चौहान। अपने विजेता के सामने सिर झुका। पूरे दरबार की सांसें रुक गई। सब दिल्ली के शेर को टूटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन दरबार में जो गूंजा वो गिड़गिड़ाहट नहीं, एक दहाड़ थी। पृथ्वीराज ने अपना सिर और ऊंचा उठाया और उनकी आवाज में उनके पुरखों की ताकत थी। एक शेर गीदड़ के आगे सिर नहीं झुकाता। पूरा दरबार सन्न। दुश्मन के कलेजे पर खड़े होकर ऐसी चुनौती, ये हिम्मत की एक बेजोड़ मिसाल थी। गौरी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अपनी ही महफिल में ऐसी बेइज्जती! उसने ऐसा हुक्म दिया जो सुनकर रूह कांप जाए, गर्म सलाखों से राजा की आंखें फोड़ दो। उस दिन उन्होंने पृथ्वीराज की आंखों की रोशनी छीन ली, पर एक ऐसा सबक दे गए जो वो कभी देना नहीं चाहते थे। आदमी की आंखें फोड़ सकते हो, पर उसके अंदर का उजाला कैसे छीनोगे? तन को झुका सकते हो, मन को नहीं। जब चारों तरफ अंधेरा हो और उम्मीद का एक दिया भी ना जले, तो क्या एक दोस्त सूरज बनकर आ सकता है? अजमेर में जब राजा के बचपन के दोस्त और कवि चंद बरदाई ने यह सुना तो उनका दिल तो टूट गया, पर हिम्मत नहीं। आंसू पीने की जगह उन्होंने कसम खाई, एक जोगी का भेष बनाया और निकल पड़े गजनी के खतरनाक सफर पर। यह सच्ची यारी की मिसाल थी। सुल्तान तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। गलियों में उसी गोरी की शान में कविताएं गाने लगे जिसने उनके राजा को कैद किया था। उनकी कला को कौन नजरअंदाज करता? बुलावा आ ही गया। दरबार में उन्होंने अपने मालिक को देखा, अंधा, जंजीरों में जकड़ा, एक कोने में चुपचाप बैठा। उनकी आवाज कांपी पर टूटी नहीं। उन्होंने अपनी कविताओं में पहेलियां बुनी, ऐसे इशारे छोड़े जो सिर्फ पृथ्वीराज समझ सकते थे। उस रात जेल की अंधेरी कोठरी में
दो जिस्म एक जान मिले। यह मिलाप हमें सिखाता है कि सच्ची यारी म्हारे भाई सुख की धूप नहीं, दुख की छाँव होती है। क्या कान आँख बन सकते हैं, क्या बोली में तीर की ताकत आ सकती है। उसी कोठरी में एक योजना बनी जो गोरी के घमंड को ही हथियार बनाने वाली थी। अगले दिन चंदबरदाई ने सुल्तान के सामने एक अजीब बात रखी। बोले, सुल्तान, मारा मालिक अंधा होकर भी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। वो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है। गौरी ठहाके मारकर हंसा। एक अंधा आदमी और तीर कमान, वाह, बड़ा मजा आएगा। उसका घमंड एक मिसाल है कि अकड़ आदमी को गर्म सलाखों से भी ज्यादा अंधा कर देती है। उसने इसे अपने दुश्मन का आखिरी तमाशा समझा, पर असल में वो अपनी मौत का मंच सजा रहा था। यहाँ का सबक सीधा है, कभी गिरे हुए दुश्मन को कमजोर मत समझना, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। वो दिन आ गया जी। मैदान खचाखच भरा था। बीच में खड़े थे म्हारे अंधे राजा, हाथ में धनुष लिए। ऊपर अपनी बालकनी पर गौरी बैठा तमाशा देखने को बेचैन था। हवा में तनाव और मजाक दोनों खुले थे। गौरी चिल्लाया, चला बाण चौहान, दिखा अपना जादू। तभी चंदबरदाई की आवाज गूंजी। वो कविता नहीं थी, वो इतिहास का सबसे घातक दोहा था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये शब्द तीर से पहले चले थे। पृथ्वीराज ने अपना सिर हल्का सा घुमाया। भीड़ का शोर हटाकर अपना पूरा ध्यान एक आवाज पर लगाया। घोरी के कपड़ों की हल्की सरसराहट, उसकी सांसों की लय। दोहे ने दूरी बता दी, कानों ने दिशा। उन्होंने प्रत्यंचा खींची, एक सधा हुआ शांत खिंचाव। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर तीर छूटा। वो तीर हवा में चांदी की एक लकीर की तरह उड़ा। मौत की एक सरगोशी, एक चीख हवा में गूंजी। तीर सीधा घौरी के गले में जा लगा था। सुल्तान अपनी बालकनी से नीचे लुढ़का। उसका ताज पत्थरों पर बिखर गया। बदला पूरा हो तो एक वीर के लिए सबसे बड़ी शान क्या होती है। दरबार में भगदड़ मच गई। सिपाही पृथ्वीराज और चंदबरदाई की ओर भागे। उस पल में वो दोनों जानते थे कि उनका सफर पूरा हुआ। दुश्मन के हाथ से एक अपमानजनक मौत मरने से बेहतर उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी छिपी हुई कतारों से एक दूसरे की जान ले ली और आज़ाद वीरों की तरह मरना चुना। उनका ये आखिरी काम अपनी किस्मत पर उनके काबू की मिसाल था। उनकी कहानी हमें अपना आखिरी और सबसे गहरा सबक देती है। तो याद रखना जी, जिंदगी कितनी लंबी जी, ये कोई नहीं पूछता। कैसे जी, यही कहानी बन जाती है। जिस्म तो मिटती है पर इज्जत की गाथा अमर हो जाती है।